जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है धर्म और ईमान। जहाँ दौलत की मेहमान वहाँ। बच्चों, दौलत जब भी मनुष्य के पास आती है तो पीठ पर लात मारती है, जिससे उसका सीना तन जाता है, कमर अकड़ जाती है। और दौलत जब आदमी के पास से जाती है तो छाती पर लात मारती है, जिससे आदमी की कमर झुक जाती है। बच्चों, ऐसे ही सेठ जिनदास जी पीली पगड़ी बांधे और तौलिया जैसे वस्त्र पहने चिंताग्रस्त आशा की भूमिका पर अपना पुनः स्वर्णिम महल बनाने का अरमान लेकर सेठ सुद्धत की देहली पर पहुँचे। सेठ सुद्धत का शिष्टाचार यों मुखरित हुआ, आइए सेठ जी, विराजिए। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। मुंह में लिए हुए पान की सुगंधित पीक स्वर्ण की पीकदान में थूकी और पुनः बोले, कहिए मेरी युग क्या सेवा है। जिनदास का सारा ध्यान तो उस स्वर्ण की पीकदान पर ही केंद्रित हो गया। लड़खड़ाती हुई जबान से जिनदास जी बोले, यूं ही आपके दर्शनार्थ चला आया। जिनदास जी के मस्तिष्क में विचार पर विचार आकर टकराने लगे। लक्ष्मी की उपासना करते करते मैं यहाँ मर जाता हूँ। खून पसीना एक करके दुनिया भर की दौड़ धूप करता हूँ, फिर भी मुझसे रूठकर धूल भाग जाती है। जबकि यहाँ मोटे गद्दे तकिया पट्टी के सीट से थुकवाने में भी इसे लज्जा नहीं आती। विवेकी सुंदर श्रेष्ठी ने उनके मनोभावों को पढ़ते हुए कहा, जिनदास जी, संसार का क्रम कुछ उल्टा पुल्टा है। छाया को आप ज्यों ज्यों पकड़ने का प्रयत्न करेंगे त्यों त्यों वह आपसे दूर भागेगी, और ज्यों ज्यों आप उसकी अवहेलना कर उससे दूर भागेंगे त्यों तो वह पैरों में लिपट फिरेगी। भागती भागती फिरती थी लक्ष्मी। जब तलब रखते थे हम, वे तलब उससे हुए, वह बेकरार आने को है। सेठ सुद्धत के मुख से जब जिनदास जी ने यह सुना तो विवेकी की आँख खुल गई। जैसे ही उठकर जाने को हुए कि सेठ सुद्धत ने उन्हें मोहरों से भरी थैली थमाते हुए कहा, लीजिए, इससे पुनः व्यापार प्रारंभ कीजिए। रकम की चिंता नहीं, कभी भी मिलती रहेगी। जिनदास ने सेठ सुद्धत को धन्यवाद देते हुए वह थैली स्वीकार कर ली और अपने निवास की ओर लौट पड़े। घर आकर थैली खोली तो उसमें कुछ भी ना था। अपनी किस्मत का उलाहना देते रह गए। समीप की उपवन विराजमान दिगंबर मुनि अभय चंद के चरणों में पहुँच सारा वृत्तांत कह दिया। मुनिराज ने दीपावली के दिन 37वें काव्य का शुद्धि मंत्र सहित साधना करने को कहा। फलस्वरूप जैन शासक की अधित्राष्ट्री लक्ष्मी देवी ने प्रकट हो रत्न मुद्रिका भेंट की। जिनदास जी उस रत्न मुद्रिका को लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में चोरों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे रुपए मांगने लगे। जैसे ही रत्न मुद्रिका की चमक देखी तो चोरी किए रत्न वहीं छोड़ भाग गए। सेठ जिनदत ने उन रत्नों को देखा तो लगा कि यह बहुत उच्च कोटि के रत्न हैं, अतः सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। सम्राट ने देखा तो पाया कि यह रत्न उनके कोष से चोरी हो गए थे। जिनदास की ईमानदारी से सम्राट ने उन्हें रत्न और बहुत सा धन दिया तथा आज दिवाली के दिन सेठ जिनदास का मकान
सम्राट के महल से भी ज़्यादा दैदीयमान हो रहा था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कैसे भी बुरे से बुरे दिन आ जाए, किंतु कभी धर्म और ईमान नहीं होना चाहिए।